अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है इमामत। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह फुरकान आयत नंबर 74 पारा नंबर 19 तर्जमा और बना हमें वास्ते मुत्तकियों के इमाम। खुतबा के अंदर तलावत की गई इस आय करीमा के अंदर मोमिनीन अल्लाह अज़्ज़ व जल से कुछ तलब कर रहे हैं, मोमिनीन अल्लाह अज़्ज़ व जल से मांग रहे हैं, मोमिनीन अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमें इमाम बना दे, हमें पेशवा बना दे। इमाम पेशवा किनका? आम मुसलमानों का नहीं बल्कि मुत्तकी मुसलमानों का बना दे। यहाँ इमामत से क्या मुराद है? यहाँ इमामत से मुराद सिर्फ मस्जिद में नमाजें पढ़ाना नहीं बल्कि इमामत से मुराद सरदारी है, इमामत से मुराद पेशवा है, इमामत से मुराद रहनुमा है, इमामत से मुराद ये चीज़ें हैं। सिर्फ मस्जिद की इमामत नहीं है। जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो चाहते हैं कि या अल्लाह हमें परहेज़गार बना दे, हमें मुत्तकी बना दे, हमें नेक बना दे और कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे, पक्का सच्चा मुसलमान बना दे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला बना दे। ज़ाहिर में भी नेक बना और बातिन में भी नेक बना, हर लिहाज से अच्छा बना दे, इस काबिल बना दे कि हम मुत्तकी मोमिनों की इमामत करें, इमामत के मसनद को संभालें, इस मसनद के ऊपर काम करें और मुसलमानों के लिए भलाई के काम करें, अच्छाई के काम करें। इस काबिल वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ कर रहे हैं। जिस तरह इस दुनिया में रहने वाला एक तालब इल्म जो कि दुनियावी तालीम हासिल करता है, उसका शौक़ होता है, उसका टारगेट होता है, उसका मकसद होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है या मैंने पायलट बनना है। इसी तरह बंदा मोमिन का भी शौक़ होता है कि मैंने इमाम बनना है, मैंने इमामत करनी है। मगर आज के दौर में कोई इमाम बनना पसंद नहीं करता। इसकी कई वजूहात हैं। उनमें से पहली वजह यह है कि इमाम की तनख्वाह इतनी कम होती है कि इतने पैसे तो लोग मिनटों में कमा लेते हैं, मसलन 4000 या 6000। और दूसरी वजह जिसकी वजह से एक हाफिज या एक आलिम इमाम बनना पसंद नहीं करता, वो उसकी वजह यह है कि लैट्रीनें धोना, वज़ू खाना धोना और सारी मस्जिद के धोना, इसकी सफाई करना, इसके मामूलात, इसकी चीज़ों की हिफाजत करना, सब उस
कारी साहब के ज़ुम्मे होता है। इस वजह से इमामत को इतना पसंद नहीं किया जाता। और इसके अलावा इंतज़ामिया का इमाम साहब के साथ बुरा सलूक, सख्त तरीन सलूक, इस वजह से भी इमामत से बचते हैं। और इसके बाद मुआशरे की तरफ से उसे इज़्ज़त नहीं मिलती, उसे कमतर समझा जाता है, उसे हल्का समझा जाता है। कहा जाता है कि ये तो मस्जिद का मुल्ला है, ये लोग तो मुफ्त खोरे होते हैं, इन लोगों का मुल्की माशियत के अंदर किरदार नहीं, इनको पता नहीं क्या क्या जुमले सुनने को मिलते हैं, इनके साथ ऐसा सलूक होता है। मगर याद रखना दुनिया के लोगों, कल जब बरोज़े क़यामत होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसी हाफिज़ को बेपनाह शानों से नवाजेगा, इसी हाफिज़ को अल्लाह अज़्ज़ व जल शान से नवाजेगा, इसकी शानें होंगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसके माँ बाप को नूरानी ताज पहनवाएगा, इनके माँ बाप के सरों पर नूरानी ताज होंगे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल हाफिज़ को इजाज़त देगा कि तू इतने बंदों की शफाअत कर सकता है। फिर हाफिज़ उन मखसूस बंदों की शफाअत करेगा और उन्हें जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और अगर वो आलिम है तो आलिम की शान तो हाफिज़ से भी वराउल वरा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आलिम को कल बरोज़े क़यामत नूर के मिंबर अता करेगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको इजाज़त देगा, जितने बंदों की इजाज़त देगा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में यही आलिम शफाअत करेगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल उन मखसूस बंदों को बख्श देगा जिनको एक आलम चाहेगा और वो जन्नत में चले जाएंगे, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये है हाफिज़ की शान, ये है अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में आलिम की शान। लिहाजा इनको किसी भी सूरत में हल्का ना समझा जाए, इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, इनके साथ मोहब्बत की जाए, इनके साथ प्यार किया जाए और इनका अदब किया जाए। और इनका अदब प्यार आखिरत के दिन फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। क्या पता हमारी इनके सदक़े से बख्शिश हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें बख्श दे। और अल्लाह के इन बंदों के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए और हमें भी आरज़ू रखनी चाहिए कि या अल्लाह हमें दीन पढ़ने वाला बना और दीन से मोहब्बत करने वाला बना, हमें इमाम बना, हमें पेशवा बना, हमें सरदार बना, ताकि हमें ख़तीब बना, ताकि हम मुसलमानों की खिदमत कर सकें। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा हासिल करना हो, ना कि तलबे दुनिया हो। अगर इमामत करनी है तो मकसद सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल को राज़ी करना हो, अगर ख़ताबत करनी है तो मकसद सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल को राज़ी करना हो, अल्लाह का दीन तमाम मुसलमानों तक पहुँचाना मकसूद हो। और जब मकसद अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा नहीं होता तो उसका सवाब भी नहीं मिलता और दुनियावी फ़ायदा भी हासिल नहीं होता। दोनों तरफ से महरूम बंदा रह जाता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो बंदा दुनियादारों से उम्मीद रख लेता है वो मायूस हो जाता है, उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अल्लाह की रज़ा के लिए दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।